हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपको डिफिकल्ट साउंड करता है? गुडविल रीवैल्यूएशन, कैपिटल एडजस्टमेंट सब कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होता है। देन डू नॉट वरी। इन दिस वीडियो आई विल मेक योर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वन ऑफ द easiest chapter in the partnership accounts for you. We will be covering all the concepts step by step, like calculations of the ratio, valuation of the goodwill, the adjusting entries for the goodwill, preparation of a capital accounts, and preparation of balance sheet, along with the final adjustments of the capital. So by end of the video, you will able to solve each and every question of the admission of a partner with an easy thing. Let's get started. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्लास 12 के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। क्योंकि एक तो आपको जो 6 मार्क का क्वेश्चन है दैट इज गोना कम इन द एग्जाम। 6 मार्क का एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमें एग्जाम में आना ही आना है, राइट। और उसके अलावा 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। सो इन एवरी एस्पेक्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इज अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब कोई भी फर्म जो है किसी भी पार्टनर को एडमिट करती ही क्यों है? क्योंकि सेक्शन 31 क्या कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, कि जब भी आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा किसके लिए चाहिए होगा? या तो कैपिटल इंक्रीज चाहिए फर्म को, तभी किसी को एडमिट करेंगे ना। बिकॉज अगर पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो देना पड़ेगा। सो व्हाई दे वांट टू डाइल्यूट देयर शेयर? नीड ऑफ समथिंग। वो नीड क्या हो सकती है? इधर इंक्रीज इन कैपिटल, कि उनको कैपिटल इंक्रीज करना है, मे बी फ्रॉम एनी ऑफ द अमाउंट, और दे नीड अ न्यू स्किल और एक्सपर्टीज, उनको एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, या फिर दे नीड अ पर्सन जिसको मार्केटिंग चैनल्स अच्छे से हैंडल करना हो, मैनेजमेंट एक्सपीरियंसेस अच्छे से हो, टेक्निकल कैपेबिलिटी हो उसके अंदर, या उसके कनेक्शंस अच्छे हो, लाइक ग्लोबल कनेक्शंस हो, उसके पास मार्केट में का एक्सपोजर हो, या फिर उसका रेपुटेशन इतना हो कि उसको मार्केट में आने से फर्म को अच्छा बेनिफिट हो और अच्छे प्रॉफिट्स होने के आ जाए, शुरू हो जाए। सो इन सब के चलते ही फर्म को क्या चाहिए? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को एडमिट किया जाता है। लेकिन जब भी पार्टनर को एडमिट किया जाता है, सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैज टू बी सैक्रिफाइस एंड गेन। जब एक पार्टनर को एडमिट किया जाएगा तो उससे क्या होगा? अगर दो पार्टनर है, लेट्स से ऑलरेडी टू पार्टनर्स हैं ए एंड बी, एंड दे आर गोइंग टू एडमिट द सेकंड पार्टनर, लेट्स से द थर्ड पार्टनर एडमिट कर रहे हैं सी। ये दो पार्टनर्स एडमिट कर रहे हैं, देयर मे बी एनी नंबर ऑफ द पार्टनर हुज गोना एडमिट। जब वो पार्टनर को एडमिट करते हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का शेयर भी तो इनके पास जाता है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग। अब ये लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते। सो दैट मीन्स जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है, सो पहले जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं इनके बीच आपका क्या रहता है? ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। और जो आपके न्यू पार्टनर्स होते हैं, जब ये लोग आएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी? एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी तो बट ऑब्वियस आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं इनसे क्या होगा? कुछ सैक्रिफाइसेस होंगे। देयर मे बी अ सैक्रिफाइस। ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे? इधर सैक्रिफाइस करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स हैं आपके ए बी, सी को एडमिट किया, अभी ए और बी से कुछ शेयर सैक्रिफाइस होगा, तभी तो सी का क्या होगा? न्यू शेयर होगा। और माइट बी इन द प्रोसेस हो सकता है सिर्फ एक पार्टनर सैक्रिफाइस करे, दूसरा क्या कर जाए? आपका गेन हो जाए। देयर मिट बी एनी केस। सो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो समटाइम्स गेनिंग भी हो सकता है। यहाँ पे पार्टनर एडमिट हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। बट स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वहां पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आ जाए। सो यू कैन रीड फ्रॉम ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? It's the new profits, how the future profits and losses will be divided among the new partners after the admission of a new partner. That is known as new profit sharing ratio. What is sacrificing? The ratio in which your existing partners distribute their shares to in favor of the new partner is known as the sacrificing ratio. Definition is not very important, but yes, assertion and reasoning में आएगा, तो this is one of the important part. Let's start with the calculation of the ratio of new profit sharing ratio, sacrificing ratio, and old profit sharing ratio.
क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इनके बेसिस पे एक 3 मार्क का क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने के लिए आता है, जिसमें वो क्या कहता है, कैलकुलेट इधर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, या आपसे कहेगा कि आप सैक्रिफाइसिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करो, या उसके साथ साथ क्या करो, आगे आने वाले टॉपिक में गुडविल की जर्नल एंट्री भी करनी है। और अलॉन्ग विद आपके जो शॉर्ट मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन, उसी के साथ साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें 6 मार्क क्वेश्चन में भी यूज होता है और एमसीक्यूज में भी हमसे कैलकुलेशन करने के लिए बोलता है। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक ऐसा चैप्टर है जहां पे कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते। Let's start with an example. A and B are the partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit C for 1/4 share. C को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? C आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और अज्यूम करना है कि ए और बी क्या कर रहे हैं, इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ए और बी इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो क्लियरली हमें बताया गया है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ए और बी का क्या है, इक्वल है, दैट इज 1:1 का ए और बी के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब ए और बी के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दिया, नाउ वी ओनली नीड टू कैलकुलेट योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो क्या दिया उसने, ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दिया ही है। ओके जब भी ऐसा गिवन होगा, सी कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, 1/4। अब इसी का शेयर तो ए और बी क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, ऐसा तो नहीं है सी ए और बी अपने शेयर का आधा आधा देंगे। इट्स सिंपली दैट कि सी को जितने भी शेयर के लिए एडमिट किया गया है उसमें से हाफ शेयर ए ने दे दिया, दैट मीन्स हाफ ऑफ 1/4, और हाफ ऑफ 1/4 यानी ए सैक्रिफाइस कर रहा है आपका 1/8। सिमिलरली बी भी सैक्रिफाइस कितना कर रहा है आपका 1/8 एंड 1/8। So we already have the sacrificing part. Now, what we need to calculate our new ratio. The formula for calculating the new ratio will be new equals to old ratio minus your sacrificing ratio. This is gonna be the same for every part, right? So, A का new calculate करना है, B का new calculate करना है. What is the old ratio of A and B? That is 3/5 and 2/5. What is the sacrificing ratio? Sacrifice हमने अभी calculate किया, A का sacrifice 1/8, B का sacrifice 1/8, right? Calculate कर लेते हैं, आपका ratio क्या आ गया? This is what? 19/40. And this is 11/40. और C का न्यू कितना, बिकॉज C भी तो नया पार्टनर है, C का शेयर कितना है आपका 1/4। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 10/40। ठीक है, आप इसको टोटल कीजिए, 19 + 11 इज 30, 30 + 10 40, तो 40/41 होगा। सो दैट मीन्स इज द करेक्ट रेशियो। आवर न्यू रेशियो विल बी 19:11:40। so you can just check the calculation of a ratio आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपने कुछ भी अगर मिस किया, so then there will be a issue, right? So this solution is wrong to whatever we have calculated because equally sacrifice kar rahe hain. So this is gonna be the next question. Okay, the question number next. A, B and C are the partners in the ratio 5:3. They admit C for 1/4 share. C कितने के लिए एडमिट हो रहा है आपका 1/4 शेयर के लिए, एंड वो इज सैक्रिफाइसिंग, ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर का 1/10 शेयर। हमें सिर्फ ए का सैक्रिफाइस बताया गया है कि ए कितने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहा है, बट वी डोंट हैव मच। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है आपके 1/4 शेयर के लिए। ए सैक्रिफाइस कर रहा है आपका 1/4 of his share. A sacrifices 1/4 of his share. ये जो his है, ये his किसके लिए लगाया गया? His refers to the share of A itself, right? So A admit आपका sacrifice कर रहा है अपने शेयर का, और A का शेयर कितना है आपका? That is 5/8. So 5/8 करेंगे, 1/4 of the 5/8 refers to कितना हुआ आपका कैलकुलेट करके, that is 5/32 is the sacrifice of whom? किसका sacrifice हो गया?
ये सैक्रिफाइस हो गया आपके ए का। अब ए का सैक्रिफाइस तो ये है, व्हाट इज द लीस्ट सैक्रिफाइस? सी का जो रिमेनिंग शेयर है वो कौन सैक्रिफाइस करेगा? बी, राइट? सी का शेयर था आपका 1/4, जिसमें से आउट ऑफ दैट 5/32 इज सैक्रिफाइस्ड बाय ए, देन रेस्ट ऑफ द शेयर इज सैक्रिफाइस्ड बाय whom? बी। सो बी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं, विच इज 3/32, राइट? अब एक बार सैक्रिफाइस चेक करते हैं। ए का सैक्रिफाइस कितना है आपका? 5/32, और बी का सैक्रिफाइस कितना आया? 3/32। दोनों को आप ऐड कर दो, 5/32 प्लस 3/32 कम्स टू बी योर 8/32, दैट मीन्स 1/4, जो किसका शेयर है? आपके सी का, राइट? सो अब व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? सिर्फ सैक्रिफाइस ही कैलकुलेट करना है? यस, सिर्फ ओनली एंड ओनली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अभी सैक्रिफाइस तुम्हारे पास आई क्या? कितना सैक्रिफाइस आ रहा है? 5/32 रेशो 3/32, राइट? सो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल, सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 5/3, राइट? दिस इज हाउ इट हैज टू बी calculate. Okay, let's do the next question. A and B share profits equally. ऑलरेडी कितने रेशो में शेयर कर रहे हैं? इक्वल रेशो में शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर एंड ब्रिंग्स 12,000 एज गुडविल, और क्या लेकर आ रहे हैं? 12,000 गुडविल लेकर आ रहे हैं। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड टू ए एंड बी। तुम्हें बताना है कि ए और बी को कितना क्रेडिट हुआ, एज सिंपल एज दैट। ओल्ड रेशो ए और बी का कितना है आपका? 1/1। एडमिट किया सी को कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और सी कितना ले आया? गुडविल ले आया 12,000। सो गुडविल जो है वो हमेशा कौन से रेशो में डिवाइड होगी? गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, कि कहीं पे भी हमें ये नहीं बताया गया कि न्यू रेशो क्या है, सैक्रिफाइस क्या है, या किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन। सो ऐसे केसेस में जहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? जो भी उनका ओल्ड रेशो है दैट इज इक्वल, उसी में क्या करेंगे? सैक्रिफाइस कर देंगे, दैट इज 1/1/1। और सी क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेकर आ रहा है 12,000 एज अ गुडविल। सो पार्टनर्स में जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कितना गुडविल लेकर आया? 12,000। तो 6,000 जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए एंड बी के अंदर, बिकॉज सी इज ब्रिंगिंग 12,000 एज गुडविल। देयर इज अ रॉन्ग सोल्यूशन गिवन ओवर हियर। हमें टोटल गुडविल कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, बिकॉज हमें उतना ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग द पार्टनर्स जितना न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है। तो न्यू पार्टनर कितना गुडविल लेकर आ रहा है? आपका 12,000। तो हम सिर्फ 12,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नॉट मोर देन दैट, विच इज 6,000 एंड 6,000। Okay, let's come to the next question. Okay, the next question is, Kia, Leela are the partners sharing profits and losses in which ratio? 3/2. Kiran को admit किया है as a new partner for 1/5 share and she brought 24,000 as the share of goodwill. ठीक है, वो 24,000 goodwill लेकर आ रही है। Premium that was credited to the capital accounts of Kia and Leela in the ratio 18,000 6,000. अब पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आता है वो कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो ये जो हमें बताया गया है दैट इज 18,000 एंड 16,000, वो इनडायरेक्टली उसने हमें क्या बताया है? सैक्रिफाइसिंग। बिकॉज जो प्रीमियम ऑफ गुडविल पार्टनर लेकर आता है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इन देयर सैक्रिफाइसिंग ratio. So this is gonna be 3/1 will be the sacrificing ratio. Calculate the new profit sharing ratio of Kia, Leela and Kiran. तो हमारे पास sacrificing ratio तो already आ गया। अब हमें क्या calculate करना है? We need to calculate the sacrificing share as well. Sacrifice कौन कौन करेगा? Old partner Kia and Leela. Sacrificing कितना है? 3/4 1/4 into
आपका पार्टनर कितना है, कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 1/5। तो किया के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5, 1/5, दैट इज जो भी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो था इनटू द न्यू पार्टनर, क्योंकि जितना भी न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है उसी के शेयर को तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सो दिस इज 3/20 एंड 1/20 इज द सैक्रिफाइस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो जो उसने हमसे पूछा है। सो द न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स एंड ऑल किया, लीला एंड किरण। अभी किरण का तो ऑलरेडी है हमारे पास 1/5। दिस इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। फॉर्मूला क्या था, विच इज न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो विद द सेम फॉर्मूला ओल्ड रेशियो लिखते हैं जिस 3/5 एंड 2/5 माइनस करेंगे सैक्रिफाइस विच इज 3/20 एंड 1/20। कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 9/20, 7/20। यहाँ पे आप अपने डिनोमिनेटर्स सिंप्लीफाई करके लिखेंगे विच इज 4/20। सो टोटल करते हैं 9 + 7 16, 16 + 4 इज 20। सो 20/20 आपका जो रेशियो आया विच इज 9:7:4। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स दैट इज किया, लीला एंड किरण। ध्यान में रखना है कि जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल होता है या गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है वो आपकी कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। Amit and Beena were the partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio 3:1. Chaman was admitted as a new partner for 2/5 share. Total 2/5 मिला। चमन ने क्या किया, 2/5 शेयर, जितना उसका शेयर था पूरा किससे एक्वायर कर लिया, अमित से एक्वायर कर लिया। पूरा का पूरा शेयर उसने अमित से ले लिया। उसने ये नहीं बोला कि क्या कैलकुलेट किया, उसने बोला चमन एक्वायर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर। चमन का शेयर ही कितना है, 2/5, उसका भी 2/5 उसने किससे सैक्रिफाइस कराया है, अमित से। सो अमित का सैक्रिफाइस कितना हो गया, 4/25। तो जो रिमेनिंग शेयर है, बिकॉज 2/5 का तो 2/5 उसने अमित से करा लिया। सो जो रिमेनिंग सैक्रिफाइस है, जो क्वेश्चन भी उसने पूछा है, हाउ मच शेयर डिड द चमन एक्वायर फ्रॉम बीना, चमन ने बीना से कितना शेयर लिया। तो बट ऑफ जो रिमेनिंग शेयर है वो लेगा। चमन का टोटल शेयर कितना था, 2/5। आउट ऑफ दैट 4/25 ही एक्वायर्ड फॉर अमित। सो कैलकुलेट करेंगे सिंपली, 6/25 ही एक्वायर्ड फ्रॉम बीना। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, इफ 2/5 ऑफ हिज शेयर उसने अमित से लिया तो 2/5 से रिमेनिंग कितना हुआ, 3/5 ऑफ अमित शेयर विच इज of Chaman's itself, तो कितना हो गया, 6/25। This is how you can calculate this also. So 6/25 is the share which he acquired from Beena. Okay. A, B, and C were the partners sharing profits and losses in the ratio 5:3. They admit C as a new partner. C को नया partner admit किया. The new profit sharing ratio between A, B, and C was 3:3. तो new profit sharing ratio कितना है आपका, 3:3. A surrender कर रहा है 2/5 of his share in favor of C. Calculate B sacrifice. Similar to the previous question. कैलकुलेट, आपके पास ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया है 5:3 और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमंग द पार्टनर्स ए, बी एंड सी, वो भी कैलकुलेट करके दिया विच इज 3:3 का आपको रेशियो कैलकुलेट किया। अब वो कह रहे हैं आपको किसका सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है, आपको बी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। सो अगर बी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना तो आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है बी का, 3/8 और न्यू रेशियो कितना है, 2/3। 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो 8। आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो 1/8 इज द सैक्रिफाइस ऑफ बी। देर इज नो नीड टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस पार्ट। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
P, Q, and R were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. They admit S as a new partner for 1/8 share. S नया पार्टनर है जिसे कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? 1/8 शेयर के लिए, which he acquired 1/16। वो कह रहा है 1/16 किससे एक्वायर कर लिया? P से, एंड 1/16 फ्रॉम क्यों? हम चेक करेंगे कि जितना उसने शेयर एक्वायर किया है कहीं उसका कोई और रिमेनिंग पार्ट तो लेफ्ट नहीं है। दोनों का सैक्रिफाइस ऐड किया तो सेम एज जो एस का शेयर, दैट मीन सैक्रिफाइस कंप्लीट करके इट इज इक्वल टू द शेयर ऑफ एस, राइट? नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। तो सिंपल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो हु आर द पार्टनर्स? पी का न्यू शेयर निकालेंगे, क्यू, आर एंड एस का न्यू शेयर निकालेंगे। ओल्ड शेयर लिखेंगे तीनों का, क्या है? 3/6, 2/6, 1/6। एस का तो न्यू शेयर ऑलरेडी हमारे पास है बिकॉज इट्स अ न्यू पार्टनर, 1/8। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो भी आपका सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस क्या है? 1/16 फ्रॉम द क्यू पी एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। देर इज नो सैक्रिफाइस फ्रॉम आर। सो आर से कोई सैक्रिफाइस नहीं है तो क्या करेंगे? 1/6 एज इट इज। यहां आप कैलकुलेशन करेंगे, 48, 13/48। ठीक है, बाकी में आप क्या करोगे? सिंप्लीफाइड करके डिनोमिनेटर्स इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, हमारा रेशो क्या बन रहा है? 21:13:8:16। अब हम क्या करेंगे? इसको टोटल करके एक बार चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर 48 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। स्प्लिट करके चेक करेंगे आपका 21:13:8 इक्वल टू 48/48। सो दिस इज द न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना आंसर हुआ आपका? 21:13:8:16। सो मेक श्योर जो भी आपका न्यू रेशियो आ रहा है आप उसका डिनोमिनेटर एक बार जरूर चेक कीजिए, जिससे क्या है कि वो क्लियर हो जाएगा कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फॉर द और कैलकुलेशन ऑफ रेशियो को मिस करके आप एडमिशन चैप्टर नहीं कर पाएंगे, so this is important. Nishta and Anshu were the partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit Jyoti as a new partner for T 3/10 share. ज्योति को एडमिट किया है 3/10 शेयर के लिए, which she acquired 2/10 from निष्ठा। तो 3/10 में से 2/10 तो उसने निष्ठा से ले लिया और 1/10 ले लिया अंशु से। तो 2/10, 1/10, 3/10 हो गया, तो कंप्लीट सैक्रिफाइस है। कैलकुलेट करना है निष्ठा, अंशु, ज्योति का शेयर। तो सिमिलर लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। निष्ठा का शेयर, अंशु का शेयर, और न्यू पार्टनर कौन है आपका? ज्योति का न्यू शेयर तो ऑलरेडी है हमारे पास, विच इज 3/10। सो ओल्ड क्या है? 3/5 एंड 2/5। और सैक्रिफाइस में देखो ये वर्ड रीड करना बहुत जरूरी है, फ्रॉम। अगर ऑफ है तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या है? फ्रॉम वर्ड दिया, सो दैट मीन सिंपली हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। 3/5 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए आपका निशा का सैक्रिफाइस, निष्ठा का, विच इज 2/10, एंड अंशु का सैक्रिफाइस, विच इज 1/10। कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 4/10, 3/10, and 3/10. So the new ratio is 4:3:3, which is 10/10. So this is the new ratio of Nishta, Anshu, and Jyoti. Okay. Next question from admission of a partner, calculation of ratios. Okay. Anurag and Bhavna entered into a partnership on 1st April. On 1st January 2015, that means the next year, they admit Monica as a partner for 3/10 share in the profits. यहाँ पे अभी तक हम चेक करेंगे कि अनुराग और भावना का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नहीं दिया, दैट मीन्स कैसे डिवाइड कर रहे होंगे? इक्वली डिवाइड कर रहे होंगे।
शेयर इन द प्रॉफिट्स विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम, और सैक्रिफाइस भी क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स मोनिका का जो शेयर है, जितने शेयर के लिए वो एडमिट हुआ, कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, 3/10 शेयर के लिए एडमिट हो रही है, एंड शी इज एक्वायरिंग इक्वली। सो 3/10 इंटू 1/2, 3/20, और इक्वली किससे एक्वायर कर लिया, भावना से। तो ये भावना का सैक्रिफाइस हो गया, और 3/20 सेम सैक्रिफाइस हो गया किसका, आपके अनुराग का, बिकॉज वो क्या कर रही है, अपने शेयर को इक्वली टेक ओवर कर रही है फ्रॉम अनुराग एंड भावना। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द अनुराग, भावना एंड मोनिका वाज 4:3:3, तो न्यू भी बता दिया। कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग द पार्टनरशिप। तो उल्टा उसने क्या पूछा है हमसे, ओल्ड रेशियो पूछा है, तो हम यहाँ पे इक्वली मान के नहीं चलेंगे कि ओल्ड रेशियो है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा ही रिवर्स हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करना है, विच इज न्यू माइनस, हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, एक बार फॉर्मूला रिफ्रेम करते हैं। सो अ फॉर्मूला इज व्हाट, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो अगर आपको ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपके न्यू रेशियो में सैक्रिफाइस ऐड करना पड़ेगा। द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत कम एग्जाम में आता है। ठीक है, न्यू रेशियो चेक करते हैं फ्रॉम अनुराग। अनुराग का 4:3:3, तो 4/10, 3/10, तो 4/10 एंड 3/10। वी हैव नथिंग टू डू विद द न्यू पार्टनर मोनिका। प्लस करेंगे सैक्रिफाइस जो अभी हमने कैलकुलेट किया, विच इज 3/20, हाफ शी हैज टेकन ओवर। कैलकुलेट कर दो, 11/20 एंड 9/20, क्योंकि ओल्ड रेशो तो अनुराग और भावना का ही होगा। सो कितना रेशो हो गया, 11:19 इज द रेशो ऑफ ओल्ड रेशो ऑफ द प्रीवियस पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ रेशियोज के क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज द चैप्टर इज लेंथी, इसको अच्छे से करना बहुत जरूरी है। A and B are the partners sharing profits and losses in the 1:1. They admit C into 1/10 share. नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 1/10 शेयर के लिए, which he acquires equally in equal proportion from both. तो क्लियर है, 1/10 को आप डिवाइड कर दो 1/10 into 1/2, that means 1/20, 1/20 is sacrifice of A and B. Find the new profit sharing ratios. फॉर्मूला यूज करेंगे, new equals to old minus सैक्रिफाइस। किसका न्यू निकालना है आपको, ए का न्यू रेशियो निकालना है, और किसका रेशियो निकालना है, बी का न्यू रेशियो निकालना है। ओल्ड इज व्हाट, 5/9 एंड 4/9 गिवन है। माइनस करेंगे सैक्रिफाइस दैट वी हैव कैलकुलेटेड जस्ट नाउ। कैलकुलेशंस थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि हमें लग सकता है क्वेश्चन रॉन्ग है, सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशंस इन दिस क्वेश्चन। कौन है आपका न्यू पार्टनर, सी, जिसे कितने शेयर के लिए एडमिट किया, 1/10 के लिए। डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/80 और 18, सो न्यू रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 91:17:18। चेकआउट कीजिए कि ये सही है या नहीं। को टोटल किया तो 180/180, सो द न्यू रेशियो इज 91:17:18। समटाइम्स क्या होता है ना कि कैलकुलेशंस ऐसे हो जाते हैं जिससे हमें लगता है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है, सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, the question is of two parts. First, Rajiv and Sanjeev were the partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit Vijay as a new partner. Rajiv surrenders 1/4 of his share and Sanjeev surrenders 1/4 of his share in favor of Vijay. ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए सैक्रिफाइस हमें दिया है, राजीव क्या कर रहा है, सिरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर, राजीव का शेयर कितना है आपके पास, 3:2 में से 3/5। सो राजीव का सैक्रिफाइस कितना हो गया, 3/20। एंड सेम संजीव कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सेम संजीव इज ऑल्सो सैक्रिफाइसिंग 1/5 ऑफ हिज शेयर। संजीव का शेयर कितना है, 2/5, सो इट इज 2/20। संजीव का सैक्रिफाइस हो गया। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, विजय का शेयर निकालना है। विजय का न्यू शेयर नहीं दिया, तो विजय का शेयर कितना होना चाहिए, इन दोनों पार्टनर्स को प्लस कर दो तो किसका हो गया, बिकॉज द सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मस्ट बी इक्वल टू द
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर. सो विजय का शेयर आ गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द अदर पार्टनर्स एज वेल. न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. राजीव का ओल्ड शेयर कितना है आपके पास 3/5 और सैक्रिफाइस वी जस्ट कैलकुलेटेड 3/20. कैलकुलेट करेंगे 9/20. सिमिलरली कैलकुलेट करेंगे संजीव का 2/5 माइनस 2/20. सो रेशियो क्या है 9:6:15. टोटल कर लीजिए 9 + 6 15, 15 + 5 20. So 20/20 is the new profit sharing ratio. Second part. Anita and Sunita are the partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit Vinita as a new partner for 1/4 share. तो उन्होंने क्या किया ओल्ड पार्टनर्स है आपके पास 3:2 विनीता को 1/4 के लिए एडमिट कर लिया. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर. सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ रहा है 2:1 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इंपॉर्टेंट वन. ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं अनीता सुनीता का ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन है विच इज 3:1. लेट करेंगे लेट द रेशियो ऑफ द होल फर्म इज 1. अभी न्यू पार्टनर का शेयर कितना दिया है फॉर द विनीता इट इज 1/4. सो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 1 - 1/4. दैट मीन्स कितना है 3/4. नाउ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अनीताज न्यू शेयर इज व्हाट ओल्ड इनटू द रिमेनिंग शेयर. लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली क्या है कि आपका जो पार्टनर है वो ओल्ड रेशियो ना दे करके उसने हमें उन दोनों का न्यू रेशियो दिया है तो हम ओल्ड के प्लेस पे न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिमेनिंग शेयर. सो न्यू रेशियो कितना है 2/3 एंड द सेकेंड पार्टनर सुनीता इज 1/3. मल्टीप्लाई करेंगे फॉर द रिमेनिंग विच इज 3/4. मल्टीप्लाई किया फर्स्ट पार्टनर 2/4 इज द न्यू रेशियो एंड 1/4. और हमारा न्यू पार्टनर कितना के लिए एडमिट हो रहा है फॉर 1/4. सो व्हाट इज द न्यू रेशियो 2:1:1:1. सो दिस इज द रेशियो गिवन टू अस. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Rohan and Mohan are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. तो old ratio कितना share कर रहे हैं 5:3. They admit Bheem as a partner for 1/7 share in the profit and the new profit sharing ratio is 4:1. Calculate करना है आपको sacrificing ratio of the Rohan and मोहन. तो सिंपल वन आपको ओल्ड रेशियो दिया है न्यू रेशियो दिया है सिंपली क्या करना चाहिए माइनस कर देंगे. ओल्ड रेशियो आपका सैक्रिफाइस विल बी इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो. रोहन मोहन एंड भीम ओल्ड रेशियो कितना है आपका 5/3 5/8 एंड 3/8. न्यू पार्टनर का तो सैक्रिफाइस नहीं होगा. व्हाट इज द न्यू रेशियो 4/7 एंड 2/6. सिर्फ कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन है अदरवाइज अ सिंपल वन. 35 - 32 3/56. So this is our sacrificing ratio which is 3:5. चेक करेंगे दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइस आप ऐड करके देख लीजिए 8/56 दैट मीन्स 1/7 जो कि न्यू पार्टनर का क्या है इनकमिंग शेयर. सो 3:5. देन सेकंड क्वेश्चन. अमला एंड कमला आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग. कितने प्रॉफिट शेयरिंग शेयर कर रहे हैं आपका रेशियो 4:1. उन्होंने एडमिट किया बिमला को एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन विच शी एक्वायर्ड होली फ्रॉम अमला. उसने क्या किया पूरा का पूरा शेयर जो 1/4 शेयर है आपके न्यू पार्टनर का वो फर्स्ट पार्टनर अमला से सैक्रिफाइस किया है. सो आपको न्यू रेशियो निकालना है. तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला क्या है आपका ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. फर्स्ट पार्टनर कौन है अमला का शेयर कमला एंड द न्यू पार्टनर कौन है बिमला का शेयर कैलकुलेट करेंगे. फॉर द ओल्ड पार्टनर्स 4/5 4:1 है तो 1/5. नया पार्टनर किसके लिए एडमिट हुआ 1/4. तो नए पार्टनर का पूरा शेयर कितना है आपका 1/5 और पूरा 1/4 जो उसने होली किससे ले लिया आपका आमला से दैट इज 1/4. कमला का कोई भी सैक्रिफाइस नहीं है तो 1/5. सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई कर दीजिए
So the new ratio is 11:4:5. So this is all about the calculation of the profit sharing ratio in the chapter of admission of a partners. For the further part on this chapter, please follow the video. Thanks for watching.